हेलो प्यारे बच्चों, आज का ये जो मेरा वीडियो है ये जो 10th और 12th क्लास के बोर्ड एस्पिरेंट्स हैं स्पेशली उनके लिए है। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 मिनट बस अपना निकालिए। जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ उनको अभी अगले 1 महीने तक फॉलो करिए। मुझे लगता है आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे और बढ़िया तरीके से विदाउट एनी स्ट्रेस अपने बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे। तो पहला टिप, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए बच्चों। आपने ये जो बोर्ड एग्जाम्स में आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, पूरे साल भर मोर और लेस उसी प्रकार की प्रिपरेशन और प्रैक्टिस पहले ही बहुत अच्छी कर रखी है। प्री बोर्ड्स आपने दिए हुए हैं तो फिर आपको ऑलरेडी पता है कि किस फॉर्मेट के ऊपर क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेनली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो जिस भी एग्जाम में आप अपीयर होने जा रहे हो, पहला आपको यही ध्यान रखना है कि मुझे बिल्कुल भी टेंशन में, प्रेशर में, स्ट्रेस में काम नहीं करना है। आप अपने क्वेश्चन पेपर में जिस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपको हर क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़िए और जितना आपसे वहां पर आंसर पूछा गया है 1 लाइन में, 2 लाइन में, इस प्रकार से जो पूछे गए हैं या 5 लाइन के अंदर, अपने आंसर को उतना एकदम बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट करके आइए। और देखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेट पेपर होता है तो होता जनरली क्या है, पहले कुछ आंसर्स को आपने अगर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दिया ना तो फिर एग्जामिनर जो कॉपी आगे आपकी चेक करता है वो बड़ा इंप्रेस हो जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि थोड़ा सा आपका रिप्रेजेंटेशन कॉपी में बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो इस बात को हम ध्यान रखें। अगला एक बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम के बीच में जो गैप होता है बोर्ड एग्जाम्स में, वो काफी अच्छा खासा आपको मिलता है। 4-5 दिनों का गैप तो हर बोर्ड एग्जाम में होता ही है। तो अब होता क्या है, बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स, बहुत सारे हमारे जो और चाहने वाले हैं हमसे पूछते हैं कि हाँ भाई कैसा एग्जाम रहा, क्यों आपने ये पेपर अभी अच्छा नहीं किया। इन सभी बातों को, इन सभी आप टॉक को, गॉसिप्स को अभी इग्नोर करिए। क्यों? क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, मेंटली थोड़ा सा आपको परेशान करेंगे, जिससे कि हो सकता है आपके आगे आने वाला जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं बेकार हो या थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। तो इसलिए इस तरीके के किसी भी गॉसिप में अभी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि बच्चे से अभी ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है कि पेपर एकदम कैसा रहा, क्या रहा, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चे का। आप इस प्रकार की बातों से उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और बच्चों, 4-5-6 दिनों का गैप होता है तो ऑब्वियसली पहले 2 दिन तो इसी सोच में निकल जाते हैं कि अरे अब पढ़ लेंगे। ये सोच बिल्कुल गलत है। जैसे आपका एग्जाम ओवर हुआ और अब अगला एग्जाम आपका 5-6 दिनों बाद है, तो पहले से ही पूरा टाइम टेबल एक प्लान कर लीजिए हर दिन का कि मुझे इस सब्जेक्ट में अब किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। वो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर कोई पैसेज टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ये मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न या जो डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बात को आप बिल्कुल ढंग से अपनी प्रिपरेशन में शामिल कर लीजिए। आराम कैसे करना है, जब आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो अपने साथ बहुत लाइट म्यूजिक इसको सुनिए, सो दैट कि आपको थोड़ा सा एक रिफ्रेशिंग जो मूड होगा आपको वो फील होगा और आप वापस अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो अगला एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन में बढ़िया तरीके से जुड़ जाएंगे, है ना? तो ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, और ऑब्वियसली हैंड राइटिंग आपको अपने एग्जाम में थोड़ी सी अच्छी रखनी है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि आप किसी भी जो एग्जामिनर जिसको आप कॉपी में लिख के समझाने की कोशिश कर रहे हो उसको आपकी कही हुई बात, आपकी लिखी हुई बात समझ में आए। तो इस बात को भी जरूर आप अपनी जो एक्सप्रेशन है जब आप अपना बोर्ड एग्जाम्स देने जाओगे उसमें जरूर शामिल करो। तो मेरी तरफ से अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेते हो और अगले 1 महीने तक अपने आप को मोटिवेट रखते हो, तो मुझे लगता है कि आप इस बैटल को, जो आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट बैटल माना जाता है, चाहे वो 10th क्लास का एस्पिरेंट हो या 12th क्लास का एस्पिरेंट हो, क्योंकि अगले साल आपके सामने बोर्ड एग्जाम्स नहीं आने वाले, तो इस बैटल को आप बहुत अच्छी तरीके से फाइट कर ले जाओगे बच्चों। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत ठंडे दिमाग से आप सारे एग्जाम्स देके आइए और ड्यूरिंग दिस 1 मंथ अपने आप को एकदम कूल रखिए,
बढ़िया एग्जाम देके आइए। ओके, तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।